आज की डेट में मीडिया इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, इसका मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा मीडिया कंटेंट अवेलेबल है। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा वीडियोस है देखने के लिए, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा इमेजेस है लाइक करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं इन मीडिया मटेरियल से। अब ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। देखो हो क्या रहा है ना कि जो मीडिया इंडस्ट्री है उसका जो 80% एरिया है वो एंटरटेनमेंट कवर करता है। मतलब ये है कि जो मैक्सिमम क्रिएटर्स हैं वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि एंटरटेनमेंट की इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाएगा तो फिर जो सीरियस मुद्दे हैं उन पर बात करेगा कौन? जो सीरियस टाइप के जो वर्क हैं उस पर लोग कभी भी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखो ये नॉर्मल चीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि दिक्कत हो क्या रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे 4 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोगों के नाम बताओ, तो आप मुझे 4 क्या 40 गिना दोगे। आप इतने ज़्यादा क्रिएटर लोगों को जानते हो, उनसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कि आप उनका सारा बायोडेटा जानते हो। आपको ये पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो खाते क्या है, वो जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, आपको सब कुछ पता है। आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में, आपको कॉमेडियंस के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि इंडिया में अभी टॉप साइंटिस्ट कौन से हैं अभी करंट टाइम में जो कि अभी जिंदा हैं, तो आप मुझे एक भी नाम शायद ही बता पाओ। अगर नाम बता भी दिया तो आपको बहुत समय लग जाएगा सोचने में। तो ये क्या हो रहा है? आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सब कुछ पता है जो मेजॉरिटी में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी तरफ जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये है समस्या की जड़। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हमें एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ सिर्फ बोल देने से तो नहीं हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो एंटरटेनर्स हैं, जो आमतौर पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या कॉमेडी से रिलेटेड या फिर मीम से रिलेटेड या फिर इस कैटेगरी से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। उनको अपना प्रोडक्शन कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, और इतना कंटेंट हमारे लिए कंज्यूम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना ही हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है और ना ही ये सोसाइटी के लिए ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट बिल्कुल बेकार चीज़ है या हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट की हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी नीड है, पर एंटरटेनमेंट हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाने में नमक होता है। जितना हमें खाने में नमक चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट की भी हमें हमारी लाइफ में उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की डेट में हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस है इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इतना ज़्यादा बिंज वॉच करते हैं कि हम ज़रूरी चीज़ें सीखना भूल रहे हैं। हम जो सीरियस वर्क है उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इससे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्राइसिस क्रिएट हो रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि ऐसे में तो लोग बोर होना ही छोड़ देंगे। और ध्यान रहे कि बोरियत एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, हमारी लर्निंग के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बोरियत एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आज की डेट में हम एंटरटेनमेंट से इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि सोशल मीडिया हमें बोर ही नहीं होने दे रहा है। और अगर हम बोर होंगे नहीं तो इससे हमारी साइंटिफिक और क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस ही नहीं बनाने चाहिए या ये हमारे लिए बहुत गलत चीज़ है। नहीं, गलत नहीं है, पर हम चाहते हुए भी इसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे पीछा छुड़ाएंगे नहीं तो हम हमारे करियर बनाने पर फोकस कैसे करेंगे, हम प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे, हम बोरियत को एंजॉय कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस देख रहे होते हैं तो हमारे माइंड का जो डोपामाइन है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि फिर हमें नॉर्मल रहना भी बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। तो जब आपके लिए नॉर्मल रहना भी मुश्किल हो जाएगा तो सोचो कि आप बोरियत को कैसे जियोगे। क्योंकि बिना बोरियत के कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, बिना बोरियत के आपका करियर नहीं बन सकता है, बिना बोरियत के आप कोई स्किल नहीं सीख सकते, बिना बोरियत को फेस करे आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो इसीलिए बोरियत का रहना बहुत ज़रूरी है। और बात सिर्फ बोरियत की नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कारण एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्राइसिस क्रिएट हो रहा है
जो पूरी की पूरी इंसानियत को बर्बादी की दिशा में धकेल रहा है। तो अभी की हालत में एंटरटेनमेंट का ये हाल है कि इससे नुकसान बहुत बहुत ज्यादा है और फायदे बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास जरूरत से बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जितना हमें चाहिए नहीं है, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास, और यही हमारे लिए समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे इंटरटेनमेंट के कारण ये जो इशू क्रिएट हो रहा है, इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपके लिए ये समस्या मायने रखती है या नहीं, और अगर रखती है तो कितनी मायने रखती है। तो इस प्रॉब्लम पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर अपने थॉट्स में शेयर करूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और अपने थॉट्स शेयर करा। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।